सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने स्टडीज़ के साथ साथ क्लास 11th और 12th में जिम को भी मैनेज करा और कैसे आप भी अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जिम को मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले भाई मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो ऐसे है, रिजल्ट्स देखे ना तो कोई किसी की कभी सुनता है नहीं। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो भाई मैं एक 11th की स्टार्टिंग की फ़ोटो दिखाना चाहूँगा आपको। ये इस टाइम पे मैं बिल्कुल स्किनी था और मेरे मतलब ऐसा भी नहीं था कि एब्स थे। मैं बिल्कुल स्किनी फैट फिजिक थी मेरी उस टाइम पे। और 12th के एंड में मैंने यहाँ तक ट्रांसफॉर्म किया था। मैं उस टाइम पे बल्क कर रहा था, तो मैंने एक अच्छा खासा मसल मास गेन किया था। और इसके अलावा जो बोर्ड और सीयूटी का रिजल्ट है वो भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, वो भी आप देख लेना, उस हिसाब से जज कर लेना भाई, है ना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैंने बिल्कुल ही ड्रीम फिजिक अचीव कर दी, मैं तो फाड़ दिया बहन जो पता नहीं क्या कर दिया। मेरे को पता है भाई, मैंने ऐसा अभी ड्रीम फिजिक अचीव नहीं करी। मैं अभी अभी हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं भी उसके लिए अभी और वर्क कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे एक दिन ज़रूर पहुँचूंगा। और रिजल्ट में भी भाई मुझे पता है कि मेरे ऐसा नहीं है कि सब में 100 ऐसे नहीं है भाई, मेरे को पता है, ठीक है। मगर मेरा जो रिजल्ट है ना उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा एम ये था कि मेरे को डीयू में एडमिशन मिल जाए, नॉर्थ कैंपस में। मतलब मैं कोर्सेज 2-4 सोच रखे थे। और अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो जो मेरे मार्क्स हैं, मेरे को उसमें वो जो मेरा गोल था वो अचीव हो जाएगा। अभी डीयू की कट ऑफ नहीं आई है, सीयूटी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्लास 11th में 1 सितंबर 2021 में पहली बार जिम गया था। तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि भाई कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या बॉडी पार्ट ट्रेन करना है, क्या करना है, पता नहीं भाई, जो ट्रेनर बोलते हैं कर लो। तो 3 महीने मैंने अच्छे से सारी फॉर्म सीखी, नॉलेज ली और उसके हिसाब से मैं अपने आप को आगे बढ़ाया। उसके बाद जब दिसंबर तक मैं जिम रेगुलरली गया, दिसंबर में अगर आप लोगों को याद हो तो लॉकडाउन लग गया था और सारे जिम, सारे स्कूल सब बंद हो गया था। तो मेरा स्कूल भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था और जिम तो भाई बंद हो ही गया था। तो तब मेरे पास जो सेविंग्स थी, मैंने उससे एक होम जिम खोला था। उसकी मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, उसमें सारा सब कुछ था ऑलमोस्ट। मैं मतलब सारे बॉडी पार्ट अच्छे से ट्रेन हो जाते थे, सारे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स मीट हो रहे थे। अच्छा, अब अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ क्लास 11th में, तो 11th में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, बट मतलब ओके मार्क्स आए थे, 90-95 तब भी मेरे आ गए थे परसेंटेज। तब मेरी क्लासेज जो थी वो ऑनलाइन थी, तो उस टाइम पे मेरी पढ़ाई हो जाती थी। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई जो स्कूल में पढ़ाते थे वो तो कुछ समझ में नहीं आता था। जो स्कूल में पढ़ाते थे ना वो जाके समझ में आता था, ना वो ऑनलाइन समझ में आता था। मेरे को तो लगता है भाई स्कूल वाले बुला के सिर्फ टाइम वेस्ट करते थे मेरा। बाकी आप लोगों का पता नहीं, अगर आप लोगों को स्कूल में समझ में आता था, मुझे भाई कुछ समझ में नहीं आता था, क्या बोलते रहते पता नहीं। अगर मैं ट्यूशन में पढ़ता था या मैं खुद से पढ़ता था ना, तो मुझे सब अच्छे से समझ में आया था भाई, क्या पढ़ा है मैंने, दिमाग में घुस जाता था, याद भी हो जाता था। मगर अगर मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। तो उस टाइम पे मैं जब ऑनलाइन क्लास चल रही होती थी, अपना कैमरा माइक ऑफ करा, खुद से पढ़ लेता था। और बाकी का मैं जो पूरा टाइम था वो जिम की नॉलेज गेन करने में और जिम करने में, ये सब करने में खर्च रहा था। और मैं 11th में घूमा फिरा भी बहुत था। तो उस टाइम पे मैंने इतना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखा नहीं, बस साथ साथ मैनेज कर होता गया, मैं करता गया। अगर ऑनलाइन क्लासेस उस टाइम पे नहीं होती तो मेरे को बहुत दिक्कत आती। तो अब हम बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास में ये था कि मैं तब एकदम सीरियस हो गया था पढ़ाई को लेके। और मतलब जैसे 11th में जो मस्ती करी, पढ़ाई छोड़ी, वो सब मैंने बिल्कुल 12th में नहीं करा। 12th में अच्छे से पूरा ध्यान दिया पढ़ाई पे और पूरे फोकस के साथ काम करता गया। अगर मैं 12th में अपने शेड्यूल की बात करूँ तो उस टाइम पे मेरा स्कूल ऑफलाइन ही होता था, कोरोना खत्म हो चुका था। तो उस टाइम पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाता था और 7 बजे तक मैं नहा लेता था, खाना वाना खाया था, अंडे वगैरह। हम जिम की बात करें तो डाइट की बात कर लेता हूँ मैं तब 10x खाता था और 2 बनाना खा के मैं स्कूल के लिए निकल जाता था। 7:15 तक वैन आती थी अराउंड। उसके बाद फिर मैं 8 o'clock तक स्कूल पहुँच जाता था। 8 से लेकर 2:15-2:30 तक मेरा स्कूल होता था और फिर मैं वहाँ से घर 3 बजे पहुँचता था। तो स्कूल में मैं अभी बताया भाई, मेरे से कुछ नहीं पढ़ा जाता था तब भी। ऐसा थोड़ी 12th में आ गए तो अब स्कूल वाले जो बोल रहे समझ में आ जाएगा ना भाई। स्कूल वालों को पढ़ाना नहीं आता, मतलब आता होगा भाई, मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है। ये नहीं कि भाई कोई स्कूल का बाई चांस टीचर देख रहा हो है, मेरे को बोल दे आके क्या बोल रहा तू ये, है ना। वैसे तो देखेगा नहीं। तो मैं कह रहा था कि हाँ, मेरे को तब भी स्कूल में कुछ समझ में तो आता था नहीं। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था कि मैं ना खुद से पढ़ लेता था। मतलब जैसे क्लास चल रही है, मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे मेरे को मैथ्स और अकाउंट्स इजी सब्जेक्ट लगते हैं, तो अगर पीछे शोर भी हो रहा है, मैं उनके क्वेश्चन आराम से अपना दिमाग लगा के कर सकता हूँ। अब जैसे बीएसटी और इको मेरे को रटा नहीं जाता, तो मेरे से उन दोनों में बहुत दिक्कत आती थी। मेरे को वो दोनों याद करने में बहुत दिक्कत, वो मैं अगर स्कूल में कोशिश करता ना पढ़ने की तो मेरे को याद नहीं होता था। जब मैं वैन में जाता था ना, 7:15 से लेकर 8 बजे तक जितना भी रास्ता होता था, आधे घंटे का रास्ता होता था, रोहिणी में मेरा स्कूल था। तो तब मैं रास्ते में पढ़ लेता था बीएसटी या इको, तब मैं वो याद करने की कोशिश करता था जितना याद हो जाए, क्योंकि तब शांति होती थी अच्छी खासी।
और वैन से जब मैं वापस आ रहा था तब भी मैं याद करने की कोशिश करता था। यहाँ तो मैं सोता था वैन में या मैं पढ़ता था वैन में। मैं ऐसे टाइम बिल्कुल वेस्ट करने का भाई मेरा ऑप्शन ही नहीं था। अब आगे शेड्यूल सुनोगे ना तो समझोगे, टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं था भाई। ठीक है, तो स्कूल में जैसे तैसे करके पढ़ाई वढ़ाई हो जाती थी। उसके बाद जब मैं घर आता था, मैं 3 बजे तक घर पहुँचता था। घर पहुँच के मैं अपनी डाइट लेता था, चिकन चावल खाता था या फिर ऐसे ही कुछ खाता था मैं। तो 3:30 तक मैंने खाना वाना खा लिया होता था। मैं 3:30 to 4 सेल्फ स्टडी करता था, और फिर मेरी 4 to 7 क्लास होती थी MWF, और TTS मेरी 5 to 7 क्लास होती थी। तो तब मैं 3:30 to 5 सेल्फ स्टडी करता था, और उसके बाद ट्यूशन लेता था 5 to 7। तो दोनों केस में 7 बजे मेरी जब क्लासेस ख़त्म होती थी, उसके बाद मैं सीधा जिम निकल जाता था। और फिर जिम से मैं आता था 9 बजे तक। 9 से फिर आके 9:30 10 बजे तक खाना वाना खा लिया, नहा वा लिया, सब कुछ कर लिया। फिर मैं 10 से 10:30 तक एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता था। उस टाइम पे मैं सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक और एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा था। मतलब मैंने ये दोनों ख़त्म कर ली थी, तो मैंने ये दोनों पढ़ी थी पूरी थ्रू आउट द ईयर। तो वो दोनों पढ़ के 10:30 तक मैं सो जाता था, और फिर वापस रिपीट 6:30 उठ के। तो भाई ये तो अपना हो गया वीकडेज़ का, है ना। छुट्टियाँ भी तो मिलती थी। तो सैटरडे संडे को मेरा ऐसे होता था, मेरी तब क्लासेस होती थी 5 घंटे की। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी। और उसके अलावा जो मेरा पूरा टाइम था सैटरडे को 7 से 9 जिम जाना है, वो तो है ही है। उसके अलावा मैं पूरा दिन से पढ़ रहा होता था। और संडे को मेरी क्लासेस होती थी, और संडे को मैं जिम भी जाता था। मैं हफ्ते में 6 दिन जिम जाता हूँ, एक दिन मेरा रेस्ट डे होता है। तो तब मैं पूरा दिन पढ़ाई में लगाता था भाई। मतलब लगा लो कि मैं बैठा, अगर मतलब मान लो मेरी जो क्लास थी 7 से 12, मैं मतलब मान लो 1-2 बजे तक बैठ जाता था पढ़ने, और फिर मैं 10-11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ते ही रहता था। फिर मैं ब्रेक कुछ नहीं, मतलब खाना वाना साथ साथ खाया था मैं पढ़ते पढ़ते, कि भाई ये तो तुम्हें करना ही पड़ता है। तुम्हें डाइट लेनी है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तो तुम्हें साथ साथ कर लेना चाहिए भाई। वो ये मत बोलना भाई मैं खाते खाते पढ़ नहीं सकता। बहुत लोग भाई मैंने देखा है, नहीं मेरे को तो खाते खाते टीवी देखना है। मैं कहा भाई अगर तुम्हें इतना डिसिप्लिन भी नहीं है कि तुम मतलब आराम से खाना नहीं खा सकते सिर्फ, तो भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा यार। तुम मत देखो, तुम ये वीडियो हटा दो, तुम्हारे बस की वैसे ही नहीं है ना भाई। 11th-12th में अगर तुम्हें ये है ना कि भाई मेरे को बंदियां पटानी है, मेरे को दोस्त बनाने हैं, मेरे को ये घूमना है, मेरे को वो घूमना है, ये सब कुछ करना है, तो फिर तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। सीधी सी बात है। या फिर तो फिर तुम जिम मिस करोगे। मैं चाहता नहीं कि तुम जिम मिस करो, बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है वैसे। बट वही है भाई, अगर ये 2 साल है, ढंग से खुद पे काम कर लो भाई। दोस्त कहीं जा रहे हैं क्या यार? अगर तुम्हारे दोस्त सही में कहीं चले जाएंगे ना भाई, क्योंकि तुम खुद पे काम कर रहे थे, तो वो दोस्त नहीं थे भाई, वो चूतिया थे वो। और लड़कियां भी भाई, लड़कियां तो खैर जितना भाई तुम खुद पे काम करोगे उतनी और आती रहेंगी, ये तो मैं बता रहा हूँ। ये तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। जितना खुद पे काम करोगे, जितना खुद को बिल्ड करोगे, उतनी ही और लड़कियां आते रहेंगी, ये तो है ही है। तो खुद पे काम करने पे फोकस करो भाई, खुद के लिए चीज़ें करो, खुद के लिए बिल्ड करो। अब उसके बाद जैसे अब ना मैं साल के जो शुरू का काफ़ी ज़्यादा 6-8 महीने मैंने आराम से अकाउंट्स और मैथ्स बहुत तेज़ खींची, और उन दोनों का सिलेबस बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो मेरे को वैसे अच्छी लगती थी। मैं कहा फटाफट से करते हैं। मैं सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया उनका। और मेरी इको और BST तब लैग कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लैग भी नहीं कर रही थी, बट हाँ मेरे को अच्छे से नहीं आती थी कि भाई मैं मतलब अच्छे मार्क्स, जितने मार्क्स आए मेरे 90+, मेरे अगर उस टाइम पे पेपर लेते ना भाई, मेरे 70 भी नहीं आने थे इको और BST में। ठीक है, तो मैंने उन दोनों पे फिर जब बोर्ड से पहले जो छुट्टियाँ होती हैं, और प्री बोर्ड के लिए मेरी जो छुट्टियाँ होती हैं, जो महीनों की छुट्टियाँ होती है अच्छी खासी, उस टाइम पे जब मेरी क्लास भी नहीं होती थी, ट्यूशन भी नहीं होती थी, मैं भाई लगे रहता था, बिल्कुल पढ़ते रहता था। इको BST मेरे को याद नहीं होता, मेरे को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई और भी ऐसा हो जो रिलेट कर सकता है कि भाई याद नहीं होता, वैसे पता नहीं, बाकी सब हो जाएगा, याद नहीं होती चीज़ें। तो भाई मैं क्या करता था, मैं अपनी एडवाइस दूंगा अगर आपको, कि आप भी एक बार ट्राई करना। कि पहले तो अगर आपको कोई पैराग्राफ, कोई लाइन कुछ याद करना है, उसको आपने पहले पढ़ लिया 5-6 बार, 10 बार, नहीं याद हो रहा, अगर मेरी तरह हो तो याद नहीं होगा, 10 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, नहीं होगा। ठीक है, उसको मतलब फिर भी पहले पढ़ना है भाई, पहला स्टेप है वो पूरा करना ही करना। हो सकता है कभी कभी हो भी जाए सिर्फ पढ़ के याद। ठीक है, उसके बाद जब उसको पढ़ लिया, उसके बाद फिर लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, जब तक याद नहीं होता तब तक लिखो। भाई तुम ये बोलोगे कि भाई मैं तो 10 बार लिख लिया, मेरे को तब याद नहीं हुआ, तो भाई 20 बार लिख, तो भाई तू 40 बार लिख। अगर तेरे को याद नहीं हो रहा भाई, तू लिखते रह। तू अपने दिमाग को ऑप्शन मत दे भाई कि भाई नहीं मैं तो कोई बात नहीं रहने देता हूँ। भाई तू ऑप्शन ही मत दे, बस तू लिखते रह, याद करते रह, और कुछ मत दे भाई। ठीक है, अपने दिमाग को ऑप्शन नहीं देना कि हम लोग ये छोड़ के जा सकते हैं और नहीं याद करना पड़ेगा हमें। भाई लिखते रहो, याद करते रहो, लिखते रहो, याद करते रहो, और कोई तरीका ही नहीं है, बेस्ट तरीका यही है। और अगर मतलब कोई और इजी तरीका होता भाई मैं बताता, मेरे को तो यही सूट करा था, मैं यही करा था। मैंने बड़े बड़े रजिस्टर से BST के उससे भर दिए थे भाई, कि ये लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ इसी सबसे भर दिए थे। मैथ्स में तो भाई पता नहीं 17-18 रजिस्टर प्रैक्टिस कर करके भर दिए थे। अकाउंट्स में तो वैसे ज़्यादा था नहीं, 4-5 रजिस्टर भरे होंगे। BST के भी इको के भी BST की तरह ही मैंने भाई रजिस्टर पे रजिस्टर भर दिए लिख के, याद कर करके। तो वही है भाई, तुम खुद पे मेहनत करो,
अच्छे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब ट्वेल्थ में अगर मैं अपना एक डाउनफॉल या दिक्कत की बात करूँ ना, तो मेरे को ना नवंबर में 22 नवंबर को 2022 में इंजरी हो गई थी। मैं स्कूटी से गिर गया था, मैं थोड़ी फ़ोटो वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा यहाँ पे। तो तब मेरा ना क्या हुआ था कि यहाँ पे पूरा जो हाथ है वो पूरा सूज गया था। तो मैं अपने हाथ को ना यहाँ से ऐसे नहीं कर पा रहा था पूरा, जैसे ऐसे कर सकते हैं ना प्रॉपर, तो मैं इससे ऊपर नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को यहाँ पे बहुत दर्द हो रही थी, यहाँ पे छाले वाले थे, घुटने पे छाले वाले थे। तो वो सब बहुत दिक्कत आई मेरे को उस टाइम पे। तो अब भाई तुम नॉर्मल बंदा क्या करे भाई, जिम छोड़ दे? नहीं भाई नहीं, जिम क्यों छोड़ दें। देखो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे दर्द थी, तो मैं आराम से पुलअप बार को ग्रैब कर सकता था, मैं आराम से पुलअप मारता। जिस दिन मेरे को लगी थी ना, मैंने उस दिन पुलअप मार के देखा था भाई, लग रही है नहीं लग रही, क्योंकि पुशअप तो नहीं लग रही थी। मैं दो ही चीज़ें चेक करता हूँ, मेरे को कभी लगती है कोई इंजरी होती है, पुशअप हो सकती है, पुलअप हो सकती है। अगर ये हो सकती है तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ठीक है। तब पुशअप भी नहीं होती, मगर पुशअप में ना भाई मैंने एक जुगाड़ लगाया। देखो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे नहीं कर पा रहा, मगर मैं फिस्ट पे पुशअप्स कर रहा था, यहाँ से खून आना शुरू हो गए थे भाई, क्योंकि ज़मीन पे करता था। फिर मैंने मैट लगाया, बाद में मैट में भी थोड़ा थोड़ा खून आता ही था भाई। ठीक है, क्योंकि वेटेड पुशअप्स करने लग गया था मैं नकल्स पे, और उस पुलअप्स करने लग गया था मतलब वेटेड। इससे भाई मेरा थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जो है वो सेव हो गया। मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3-4 महीने जिम नहीं जा पाया, घर पे जो कर रहा था स्क्वाट्स वॉट्स कर रहा था, सब कर रहा था जितना मैं वर्कआउट घर पे कर सकता था। मैंने भाई ये नहीं करा कि बिल्कुल छोड़ दिया वर्कआउट, अब तो करेंगे नहीं। नहीं भाई, मैं ये सबको कहता हूँ कि अगर तुम्हारा ऐसा वाला टाइम भी आ गया ना कि अब तुम सच में नहीं निकाल सकते भाई 10 मिनट से ऊपर, तो 10 मिनट तो निकालो। 10 मिनट क्यों नहीं निकाल रहे? फिर उन 10 मिनट में पुशअप करो, पुलअप करो, खत्म बात है ना भाई। 10 मिनट में अगर तुम्हारा फिजिक अच्छा हो चुका है ना, तुम 100 पुशअप 100 पुलअप कर सकते हो। 100 पुलअप तो ज़्यादा हो गया चलो मगर 30-40 पुलअप कर सकते हो और 100 पुशअप कर सकते हो तुम 10 मिनट में। अगर तुम्हारा फिजिक अच्छा नहीं है तो तुम ईजियर वेरिएशंस कर सकते हो आराम से। तो वो भाई बहाने नहीं देने कभी भी, बहाने क्यों देने हैं, कोई सेंस नहीं है बहाने देने की। ठीक है। तो उससे भी कैसे भी करके ओवरकम करा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि किसी का कुछ अनफॉर्चुनेट हो भी जाता है तो भी भाई तुम्हें काम करना है तो करना है। तुमने अपने आप को बोल दिया कि भाई मैं ये करूँगा तो अब करूँगा। खुद से झूठ बोलना सबसे बुरी चीज़ है भाई। किसी से झूठ बोलो दुनिया में, माँ बाप से मत बोलना, खुद से भाई, खुद से कभी मत बोलना। देखो खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो भाई मेरे पास तो अभी अपना जो जर्नी थी इतनी ही थी, ये बताना चाहता था मैं आपको कि भाई कैसे मैंने गिव अप नहीं करा और कैसे मैं काम करता गया। तो मैं चाहूँगा भाई आप भी ऐसे ही काम करते रहो। और भाई ये वाला भी बहाना मत दे देना भाई बैठ के कि नहीं भाई हम तो साइंस में है, तू कॉमर्स में था, तेरा सब्जेक्ट आसान है इसलिए हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई देखो ऐसे है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त साइंस में रह चुके हैं। ठीक है। जो फिर सच में पढ़ रहे होते हैं ना भाई, वो तो सबसे पहले तो ये यूट्यूब वीडियो देख नहीं रहेंगे, है ना, और यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं होंगे। अगर बाई चांस पहुँच गए हैं तो भाई सबसे पहले तो तुम चूतिया हो। हाँ बुरा मत माना मगर तुम चूतिया हो भाई। ठीक है तुम साइंस वाले और तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो ना भाई, और तुम कह रहे हो कि मेरे पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, तुम चूतिया हो भाई। ठीक है। क्योंकि अगर तुम ये वीडियो देख सकते हो तो सबसे पहले तो इस वीडियो के टाइम में तुम वर्कआउट कर सकते थे, एक बात। दूसरी बात भाई, जो मेरे दोस्त है ना जिन्होंने सच में पूरी जान लगा के पढ़ाई करी है, फिर किताब के अलावा कहीं देखा भी नहीं है, ठीक है, उनकी फिर 900 रैंक आई है नीट वगैरह में, वो भाई उनके पास फिर ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ना वो था, कुछ भी नहीं था भाई। और मैंने भी अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब कुछ छोड़ा था एंड के 3-4 महीने बोर्ड CUT से पहले। उन्होंने 2-2 साल से छोड़ रखा है भाई। 2 साल से कुछ एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ पढ़ाई चल रही है फिर उनकी। तुम अगर ये सब कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, और फिर बोर्ड में बस टाइम दिया, तो तुम चूतिया हो भाई। बंद करो ये सब, बंद करो ना भाई, क्या कर रहे हो ये। ठीक है, जाओ कुछ पढ़ो लिखो कुछ बनो। ठीक है। तो वही वाली बात है भाई, जो करने वाले होते हैं ना भाई वो कर ही जाते हैं, वो बहाने इतने देते नहीं है। एक्सक्यूजेस जितने कम हो सके उतने दो, क्योंकि भाई मैं भी अगर खुद से कभी बोलता भाई आज तो याद तो भाई एक्सक्यूजेस क्यों दे रहा है, पागल है क्या। ऐसी यही भाई नो एक्सक्यूज माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तुम जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। पढ़ाई की बात नहीं, जिम की बात नहीं, तुम वैसे ही कहीं नहीं पहुंच सकते भाई जब तक तुम बहाने देते रहोगे, है ना। टीचर को जो तुम होमवर्क ना करने के बहाने देते थे वो अलग है, वो चिल है, वो कोई नहीं, वो पूरी दुनिया देती थी भाई वो थोड़े बहुत चूती होते थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे भाई कि हम तो वो भी कर देंगे। मैं अपना भी थ्रू आउट बताऊँ भाई, खुद देख लो मेरा टाइम इतना फिक्स होता था, मैं क्लास टेस्ट के लिए कहाँ घंटा पढ़ पाता था। मेरे मैथ्स और अकाउंट्स में फिर भी अगर 20 का होता था 15 से ऊपर हमेशा आते थे, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसे है ना कि अगर तुम ओवरऑल कर रहे हो तो हो ही जाता है। BST और इको में मेरे 5 भी आ जाए मैं खुश होता था भाई 20 में से 5 आ गए मेरे, वो एंड में अच्छा आने लग गए थे। तो वही है कि अपना खुद के हिसाब से डिसाइड करो, जो तुम्हारे सब्जेक्ट है उनको फटाफट से कवर कर दो, अच्छे सब्जेक्ट हैं जो, और जो बाकी के सब्जेक्ट जो तुम्हें बुरे लगते हैं ना उन पे फिर बहुत अच्छे से टाइम देना, मतलब बिल्कुल उन पे देना, क्योंकि तुम्हें टेंशन कम हो जाएगी। जो मेरे को आता है वो तो हो ही चुका है ना भाई। मेरे पास अब की वीडियो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ और भी आप लोग ऐड ऑन करना चाहते हो भाई लोगों के लिए तो कमेंट्स में डाल देना भाई। ओके, थैंक यू भाई।